जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइज आज हम जो है राष्ट्रपति से संबंधित टोटल 100 क्वेश्चन को शामिल किए गए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चन है गाइज। कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे राष्ट्रपति से संबंधित 2, 3, 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। इसलिए गाइज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइज। इसे स्किप न करें, पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों को दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। इसका PDF गाइज आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा। वहाँ से यह PDF गाइज आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज कोई भी चैनल आपको फ्री में PDF नहीं उपलब्ध कराएगा, लेकिन हम आपको जो है फ्री में PDF दे रहे हैं गाइज। सिर्फ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, उसे ज्वाइन करना है गाइज। हम जितना वीडियो डालते हैं सभी का फ्री PDF उपलब्ध कराते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक चाहिए तो बताएंगे, तो हम उस टॉपिक बनाएंगे, उसका भी फ्री PDF देंगे। चलिए गाइज ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सीधा टॉपिक चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? भारत के राष्ट्रपति का वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही जवाब है गाइज अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, आपको याद रखना गाइज। ये सारे क्वेश्चन गाइज प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो स्किप न करें, पूरा देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो सही जवाब है गाइज 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं गाइज। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड पाए अपराधी को भी क्षमा कर सकता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो संसद का भी अभिन्न अंग होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? तो सही जवाब है गाइज अनुच्छेद 123 के तहत। यह क्वेश्चन गाइज परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो गाइज एक नहीं 10 बार पूछे गए होंगे, उन्हें हम आपको बताते जाएंगे। संसद के 2 सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने का शक्ति किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है गाइस, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। ये दोनों क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट है गाइज, ये भी परीक्षा में जो है बहुत बार पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143, आपको याद रखना है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। हे गाइज, वीडियो बड़ी मेहनत से बनता है, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? अगर आपके सर चंदन सर की मेहनत पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम आपके भाई के समान हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब है गाइज प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? यह विधायी अधिकार है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये भी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है पढ़ा लिखा, अनपढ़ हो तो भी राष्ट्रपति बन सकता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी PDF 2 बार हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं है, जब तक जीवित रहे तब तक वो राष्ट्रपति तक बना रह सकता है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु कौन कौन से पद्धति अपनाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट है गाइज। समानुपाती एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति का उल्लेख किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे सारे पूछे गए क्वेश्चन है गाइज, लेकिन जो रिपीटेड है हम आपको बताते जाएंगे। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। पीडीएफ रिपीट हो गया है। इन 100 क्वेश्चन गाइज आप कितने सही अटेंड करते हैं कमेंट में जरूर लिखना। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। गाइज टोटल मैंने 100 क्वेश्चन को शामिल किया है। इन 100 क्वेश्चन में आप कितना सही करते हैं कमेंट जरूर करें। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट है गाइज, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है? 1/4 सदस्यों का। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया में किस सदन में लगाई जा सकती है? किसी भी सदन में लगाई जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है? तो 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना होगा? 14 दिन। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सूची के विषयों को अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की सूची विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो गाइज संघ सूची व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। इंपॉर्टेंट है गाइज। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे छोटा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, पूछा गया है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सब जितने क्वेश्चन शामिल किए हैं गाइस, एक बार वीडियो देखें, उसके बाद आपको जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया है, ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त करके डाउनलोड करके एक बार पीडीएफ से अध्ययन करें, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे गाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए? नीलम संजीव रेड्डी। इंपॉर्टेंट है गाइज। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो बीबी गिरी थे। इंपॉर्टेंट है गाइज। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद में राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 87 से संबंधित है, आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को शपथ से संबंधित है? अनुच्छेद 60 है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अनुच्छेद जिसमें भारतीय राष्ट्रपति को निषेधाधिकार वीटो पावर प्राप्त है? अनुच्छेद 111 के तहत। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। इंपॉर्टेंट है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रपति को उसके कार्यों में निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 74 में कहा गया। इंपॉर्टेंट है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। इंपॉर्टेंट है गाइज। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन के। इंपॉर्टेंट है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वह राष्ट्रपति जिसने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इंपॉर्टेंट है गाइज। राष्ट्रपति अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है? 6 महीने तक। इंपॉर्टेंट है ये सारे पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज। आज का अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है गाइज, पूछे गए क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद के रिक्त होने की स्थिति में कितने दिनों के भीतर भरना आवश्यक है? 6 मंथ के भीतर राष्ट्रपति चुनाव कर लिया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रपति जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रहे वह नीलम संजीव रेड्डी थे। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को प्रतिमाह वेतन कितना दिया जाता है? 5 लाख। इंपॉर्टेंट है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट बेटो मतलब बीटो का प्रयोग किया था वे कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को कितने तरह की बीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं? 3 तरह के, आपको याद रखना है। पूर्ण बीटो, निलंबन बीटो, पॉकेट बीटो। अभी सिर्फ इसमें पॉकेट बीटो का यूज राष्ट्रपति ने किया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फरूख अली अहमद थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 में है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? एम हिदायतुल्लाह हैं। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष विजिटर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए बना रह सकता है? अनुच्छेद 56 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह। संसद के लोकसभा राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा। इंपॉर्टेंट है गाइज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी सदन में अभिभाषण देने तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 86। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइज नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ये इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, इस परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? 12 सदस्यों को। इम्पॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 75 में। इम्पॉर्टेंट है गाइज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना होता है? 15,000 रुपये। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तों के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 59 के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? अनुच्छेद 80 के तहत। इम्पोर्टेंट है।
कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली को बताता है? अनुच्छेद 55, ये आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो राष्ट्रपति के वेतन पर। इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। इम्पोर्टेंट है, ये पूछे गए सारे क्वेश्चन है गाइज। आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? तो 2 बार। याद रखें। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 359। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है गाइज। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया? एक के भी नहीं। इंपॉर्टेंट है। भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान राष्ट्रपति के कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इम्पोर्टेंट है। भारत के महानुवादिक नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सारे क्वेश्चन गाइस प्रीवियस सीरीज के पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो स्किप न करें, पूरा देखें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनका कार्यकाल दौरान मृत्यु हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इंपॉर्टेंट है गाइस, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद कार्य कर सकता है? तो अधिकतम 6 महीने के लिए। इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इम्पोर्टेंट है गाइज। आज का अगला क्वेश्चन है गाइज, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? अधिकतम 6 माह। भारत रत्न पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इम्पोर्टेंट है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। भारत में किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से। इम्पोर्टेंट है। आज का गाइस लास्ट का क्वेश्चन है, भारत में वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सही जवाब है गाइस, इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। और गाइस आपको इन 100 क्वेश्चन में कितने सही अटेंड किए आपको कमेंट में लिखना है। अगर गाइज आपने 75 अटेंड किए हैं तो आप गुड हैं। यदि 50 अटेंड किए हैं गाइज तो बेटर हैं। यदि गाइज 25 अटेंड किए हैं तो आप पुअर हैं। आप कमेंट में लिखें कि गुड हैं, बेटर हैं, पुअर हैं। तो गाइज फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।